हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की सेशन में एज यू नो हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? उसका हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट मीन्स कि हम शेयर इशू कर रहे हैं बट इन रिटर्न कंपनी को कैश नहीं मिल रहा। तो ऐसे कौन कौन से पर्पसेस है जिसकी वजह से हम शेयर इशू करते हैं? तो मैंने वहां पे प्रीवियस वीडियो में आपके पास 2 पर्पसेस बताए थे। फर्स्ट पर्पस था कि आप शेयर इशू करें प्रमोटर्स को। सेकंड पर्पस था कि आप शेयर इशू कर रहे हो अपने, जिससे आपने क्या किया है, गुड्स कह सकते हैं, या जिससे आपने एसेट्स परचेज करी है। तो आपने एसेट परचेज करे तो इन रिटर्न आप उसको कैश देने की बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो। तो उसी टॉपिक का आज हम एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। क्लियर? तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, ये वाला न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो एज पर दिस न्यूमेरिकल, एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है। इफ हम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, दैट मीन्स हमें बोलेंगे हो सकता है बिजनेस ने, एक्स लिमिटेड ने कुछ एसेट्स बाय करी हो और कुछ लायबिलिटीज भी ले ली हो उसकी। पूरा का पूरा बिजनेस ही हमने बाय कर लिया। ठीक है? 30 लाख रुपीज का। पेबल 40% बाय चेक। अब जरूरी नहीं है कि हम सारी पेमेंट हम शेयर्स इशू करके करें। हो सकता है हमारे पास जितना कैश अवेलेबल है हम उतना कैश पेमेंट कर दें, बाकी के लिए हम शेयर इशू कर दें। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको 30 लाख रुपीस पेमेंट करनी है। हमने एक्स लिमिटेड ने जो वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है पूरा 30 लाख का खरीदा है। यहाँ मेंशन है कि हमें एक्स लिमिटेड को, वाई लिमिटेड को 30 लाख रुपीस पे करने हैं। ठीक है? और हम 40% चेक के थ्रू पे कर रहे हैं एंड द बैलेंस 30 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 लाख। बाकी की जो 18 लाख रुपीज है वो हम शेयर इशू कर रहे हैं, फुली पेड इक्विटी शेयर। उसके बदले हम शेयर्स दे रहे हैं, फुली पेड इक्विटी शेयर्स। ठीक है? इक्विटी शेयर्स मेंशन है यहाँ पे। और एट अ प्रीमियम, और जो शेयर है वो 100 ईच रुपीज का है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। और जो शेयर है वो हम 100 का नहीं दे रहे, प्रीमियम भी दे रहे हैं उसके साथ। यानी कि हमारी जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 का 20% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 100 का 20 आ जाएगा। 100 में 20 ऐड कर दोगे, 120 का आप एक शेयर दे रहे हो। ठीक है? और ये सारी वैल्यूज गिवन है आपको कि एसेट्स आपको, आपने ये सारी नंबर ऑफ एसेट्स खरीदी है। ठीक है? तो अब हम फटाफट इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको एंट्री पास ऑन करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स। जो बायर होता है वी आर कंसिडर्ड एज अ बायर, आपको बायर की बुक में एंट्री पास ऑन करनी है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना रही हूँ। जर्नल, सबसे पहले ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। क्लियर? तो जो फर्स्ट एंट्री हम पास ऑन करते हैं वो कौन सी एंट्री होती है स्टूडेंट्स? यस, कौन सी एंट्री होती है कि जितनी भी आपने एसेट्स खरीदी हैं या अगर आपने उनकी लायबिलिटी भी ली है तो वो एंट्री आप पास ऑन करोगे। ठीक है? अब देयर आर नंबर ऑफ एसेट्स और देयर नंबर ऑफ, इसमें लायबिलिटीज भी है, तो पहले हम एसेट्स लिख देते हैं और फिर लायबिलिटीज। अब जितनी भी एसेट्स होती है, एसेट्स ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। और आप ऐसे भी बोल सकते हो आपने एसेट्स बाय करी है तो एसेट कम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो डेबिट करेंगे। और लायबिलिटीज, आपकी फर्म ने लायबिलिटीज भी ले ली है दूसरी कंपनी की, तो आपकी फर्म कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो क्या होगी? इंक्रीज हो गई। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग, अकाउंट, डेबिट, डेटर्स, ये सारी एसेट्स हैं आपकी। प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट, डेबिट, कैश, डेबिट, स्टॉक, डेबिट। क्लियर? ये सारी एसेट्स है, इसलिए हमने इन एसेट्स को क्या किया है? डेबिट किया है। तो बिल्डिंग है आपकी 12 लाख रुपीज की, डेटर्स है 4,30,000 रुपीज के, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 8 लाख रुपीज की, कैश 90,000, स्टॉक 5 लाख रुपीज। डन?
अब क्रेडिटर्स भी है, तो क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, तो 2 क्रेडिटर्स, कितने के, 2 लाख रुपीस के। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को 30 लाख रुपीस देने हैं, तो यानी कि वाई लिमिटेड हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी है, तो ये भी लायबिलिटीज राइज होगी। तो 2 वाई लिमिटेड, ये आपका वेंडर है, बेसिक वेंडर है, जिसे आप ऐसे कहते हो उसके वेंडर। और जब आप एसेट खरीदते हो तो आप एंट्री यही करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड या टू वेंडर। क्लियर। अब यहाँ पे मेंशन है कि आप उसको 30 लाख रुपीस दे रहे हो। अगर ये मेंशन ना होता स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते, इस टोटल में से, यानी कि एसेट्स के टोटल में से हम लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर देते, तो जो पेमेंट आती वो हमें किसको पेमेंट करनी होती, वेंडर को पेमेंट करनी होती। और क्लियर, क्योंकि आपने जितनी की एसेट्स खरीदी है, बदले में आप उसकी लायबिलिटी भी तो चुका रहे हो, तो आप उसको काट के पेमेंट करोगे। एसेट्स, अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, ये सम पेबल गिवन नहीं है, तो आप उसको सम पेबल कैसे फाइंड आउट करोगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दोगे, तो जो अमाउंट आ जाएगा दैट विल द सम पेबल, वो आप पे करोगे। क्लियर। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि आपको 30 लाख रुपीज उसको देने हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपका जो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल है। चलो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब आपने इस साइड का टोटल किया दैट विल बी 32 लाख। क्लियर। और आप इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल आएगा 3,02,000, 30,20,000। क्लियर। अब आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर जब भी हम कोई जनरल एंट्री पास ऑन करते हैं तो डेबिट का टोटल ऑलवेज किसके इक्वल आना चाहिए, क्रेडिट के टोटल के इक्वल आना चाहिए। तो जब आपने देखा तो डेबिट का टोटल 30,20,000 आ रहा है और 32 लाख, क्रेडिट का टोटल 32 लाख आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो एसेट बाय करी है वो 30,20,000 की खरीदी करी है, 30,20,000 की। फिर आप वाई लिमिटेड को 32 लाख क्यों पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली जब हम कोई बिजनेस बाय करते हैं उसको अपना एक नाम होता है, उसकी रेपुटेशन होती है, तो वो उसकी भी एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करता है, तो वो ज्यादा पेमेंट हमसे मांगता है जितनी, जबकि उसके बिजनेस की उतनी वैल्यू नहीं होती। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि आपने जब इधर का टोटल किया, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 30,20,000 रुपीज है, बट वाई लिमिटेड हमसे 32 लाख रुपीज चार्ज कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहा है, बिकॉज ऑफ गुडविल। आप एक्स्ट्रा कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो हम इस साइड लिखेंगे, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गुडविल लिखेंगे, गुडविल। अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स ये बैलेंसिंग फिगर है, आपको नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि डेबिट का टोटल ज्यादा रहा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आपको मैं एक एडवाइस करूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना। तो जब आपको पता लग जाएगा, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो गुडविल में डालेंगे, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो हम किस में डालेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसमें मैंने आपको यही बात ध्यान देने वाली है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सम पेबल है दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है 30 लाख रुपीज। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम एसेट के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर देते, जो बैलेंस आता दैट विल बी योर सम पेबल। बट अगर क्वेश्चन में सम पेबल गिवन है तो आप सम पेबल जो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर वही लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आप टोटल करके देखोगे कि क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा डेबिट के टोटल में हम किसमें शिफ्ट करेंगे, गुडविल के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस साइड का टोटल 32 लाख आ रहा है और इस साइड का 3,20,000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1,80,000, वो हम किसमें शिफ्ट करेंगे, गुडविल में। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,80,000। और ये पता है ना स्टूडेंट, ये मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया है, 32 लाख माइनस 3,20,000। डन। आप नरेशन लिख दो, एसेट्स परचेज। ये फर्स्ट एंट्री हमारी पास ऑन होगी। क्लियर। अब नाउ वी हैव टू पास सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में क्या है कि आप उसको 40% चेक के थ्रू पे कर रहे हो। अब वाई लिमिट को आपको 30 लाख रुपीज देने हैं और 40%, तो 30 लाख का 40% 12 लाख रुपीज आप उसको चेक दे रहे हो, तो वाई लिमिटेड इज द रिसीवर। ये सिंपल एंट्री, जनरल एंट्री है। और पेमेंट आपने किसके थ्रू करी, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। कितना, 30 लाख का 40% यानी कि 12 लाख रुपीज। डन। पेमेंट कर दी चेक के थ्रू।
पेमेंट मेड। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। सी स्टूडेंट, अब आपने जो बैलेंस आया है, बैलेंस कैसे निकालेंगे? आपको वाई लिमिट को 30 लाख देने हैं, 12 लाख रुपीज आप दे चुकी हो, द बैलेंस विल बी 18 लाख। अब जो 18 लाख रुपीज है ये आप पे कर रहे हो, 100 का एक शेयर दे रहे हो और 20 ईच प्रीमियम पे। ये जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 इंटू 20/100, तो ये 20 आ गया। 100 की फेस वैल्यू में ऐड कर दो तो 120। तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो 120 है। क्लियर? तो आपको ये निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स दोगे आप। वो कैसे फाइंड आउट करोगे? अब वो आप यहां देखो, आपको वाई लिमिटेड को 18 लाख रुपीज देने हैं और आपको जो एक शेयर है वो 120 का है। तो आप सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा आपका ये? 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स दोगे आप उसको यहाँ पे। तो आप एंट्री कैसे पास ऑन करोगे? वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप सॉरी, अब यहाँ पे तो इक्विटी मेंशन है ना, इक्विटी शेयर्स, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डन। और आपने यहाँ पे प्रीमियम पे शेयर इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब वाई लिमिट को कितने रुपीज देने आपको? 18 लाख। ठीक है, कैसे है? 30 लाख माइनस 12 लाख आप ऑलरेडी दे चुके हो, 18 लाख। अब शेयर कैपिटल पे कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर कितने आपके? 15,000 और एक शेयर कितने रुपए का? आपका 100 रुपीज का। इक्विटी शेयर में हमेशा फेस वैल्यू शेयर की आती है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो यहाँ 15 लाख। डन। प्रीमियम पे दिया है 15,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, तो 30,000, ये आ गया 3 लाख रुपीज। क्लियर? डायरेक्शन लिख दो, शेयर इशूड। डन स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? इसमें बस एक ये गुडविल वाला पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि जब भी आपका एसेट का टोटल कम आता है लायबिलिटीज के टोटल से और वाई लिमिट और सम एश्योर्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल में हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? और फिर उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर दी और जो बैलेंस आया उसके बदले हमने क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। और ये आपने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर दिए, 15,000 शेयर। क्लियर? डन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।